हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई लिखाई? पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था कंपाउंड इंटरेस्ट। तो उसका जितना भी बेसिक टर्म था, जो भी उसमें टर्म आते हैं वो सारे के बारे में हमने पढ़ा था, और जो भी उस पर बेसिक क्वेश्चन था वो सारे बेसिक क्वेश्चन किए थे। आज क्लास में क्या करते हैं कि जो बेसिक से थोड़ा सा ऊपर उठ के जो भी क्वेश्चन है, जो आजकल एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, कि कैसे किसी भी क्वेश्चन में जब मान लीजिए आपको कुछ प्रिंसिपल दे दे तो आपसे रेट पूछ लेगा, रेट दे दे तो कभी डिफरेंस पूछ लेगा। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन का क्या करते हैं, पूरा एक सीरीज चलाते हैं जिसमें कम से कम 25 से 26 क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग पूरा करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखो, पहला क्वेश्चन जो है आज का वो ये है कि किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 63 रुपये है तथा ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक है, तो धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, आपसे क्या बोल रहा है कि दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आपको कितना दिया हुआ है? 63 रुपया। रेट आपको गिवन है 16.2/3%। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है प्रिंसिपल। क्या पूछ लिया आपसे? प्रिंसिपल पूछा है। ठीक, तो देखो आज के सीरीज का जो पहले टाइप का क्वेश्चन है उसमें हम किस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं? उसमें हम इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं कि आपको जो कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है वो या तो दूसरे साल का दिया रहेगा या तो तीसरे साल का दिया रहेगा, और आपको गिवन क्या है? रेट गिवन है, और आपसे पूछा क्या है? प्रिंसिपल। तो एक बात अब आज के बाद से हमेशा ध्यान रख लेना कि जब भी आपको रेट गिवन हो और आपसे प्रिंसिपल पूछे तो उस केस में क्या करते हैं, आप प्रिंसिपल को क्या एज्यूम करोगे वो मानना सिखा रहे हैं। जैसे बताइए, रेट अगर आपको गिवन है 16.2/3%, तो इसको परसेंटेज को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो कितना आता था? 1/6 आता था। इसमें तो किसी को कोई दो राय नहीं होगा। तो रेट जो हो गया वो कितना आ गया? 1/6। और टाइम आपको कितना गिवन है? 2 साल। टाइम कितना गिवन है? 2 साल। तो आप जब भी प्रिंसिपल एज्यूम जो करोगे ना, जो भी आप मूलधन मानोगे वो क्या हो जाएगा? अगर 2 साल दिया रहेगा तो जो रेट का नीचे वाला होता है, हर होता है, उसका क्या करोगे? यहाँ पे आप समय लिख दोगे। यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? जो भी रेट होगा उसके हर का क्या कर लोगे? समय लिख दोगे। उसके हर का पावर क्या कर दोगे आप? समय कर दोगे। तो P = 6 है और समय आपको कितना गिवन है? 2। तो 6 का पावर कितना हो गया? 2। तो यहाँ से P आप कितना करोगे? 36 यूनिट। जो P आप एज्यूम करोगे वो कितना करोगे? 36 यूनिट। अगर मान लीजिए समय यहाँ पे 3 साल दिया रहता तो आप P क्या करते? 6 की पावर कितना करते? 3 करते। तो उस केस में कितना आता? 216। तो अब देखो, अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो ये क्वेश्चन बड़ी आराम से बन जाएगा। ठीक है, क्या क्वेश्चन में कि दूसरे साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज है वो कितना है? 63 रुपया। दूसरे साल का जो CI है वो कितना है? 63 रुपया। रेट आपको गिवन है, आपसे क्या पूछ लिया है? प्रिंसिपल पूछ लिया है। तो इस केस में प्रिंसिपल को एज्यूम करना है। कैसे एज्यूम करना बता चुके हैं। तो प्रिंसिपल को एज्यूम किया कितना? 36 यूनिट। तो 2 साल का है तो सबसे पहले 2 साल का डायग्राम बनाओ। ये 2 साल का डायग्राम बन गया। अगर ये 2 साल का डायग्राम बन गया तो आप बताओ, प्रिंसिपल है 36। एक काम करते इसको तो बनाते हैं। 2 साल का डायग्राम बन गया। ये बन गया 2 साल का डायग्राम। प्रिंसिपल है आपको 36 यूनिट। प्रिंसिपल है 36 यूनिट और रेट कितना है? 1/6। रेट कितना है जी? 1/6। तो 36 का 1/6 कितना होगा? 6 हो जाएगा। 36 का 1/6 कितना होगा? आप बताइए। 36 × 1/6 कितना आएगा? 6 आएगा ना। तो 36 का 1/6 कितना हो गया? तो यहाँ पे 6 आ गया। तो ये 6, तो ये भी कितना होता है? 6 होता है। और यहाँ वाला क्या होता था? इसका 1/6, 6 का 1/6। तो 6 का 1/6 करो कितना आएगा? 1 आएगा। इतनी बात समझ में आई? तो देखो यहाँ पे तो कितना आ गया? ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, ये 1 आ गया। तो ये हमारा कौन से साल का है? फर्स्ट ईयर का है। ये कौन से साल का है? सेकेंड ईयर का है। तो सेकेंड ईयर का जो आपका CI आ रहा है, सेकेंड ईयर का CI कितना आ रहा है? यहाँ पे 6 है, यहाँ पे कितना है? 1। तो 6 और 1 कितना होगा? 7। तो सेकेंड ईयर का जो CI आया ना वो कितना आ गया? 7 यूनिट। कितना है? 7 यूनिट। और क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि सेकेंड ईयर का जो CI है वो कितना है? 63। तो आप लिख सकते हो ना कि 7 यूनिट = 63। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू बताइए आपकी को कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा।
1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। क्या करोगे 63 में आप कितना से डिवाइड कर लोगे 7 से, तो 1 यूनिट की वैल्यू 9 आ गई। तो प्रिंसिपल आप कितना एज्यूम किए हो 36, तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या हो जाएगा 36 यूनिट। तो 36 यूनिट कैसे निकलेगा 36 इंटू 9, तो 36 में आप 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 9 कितना 9 9 54, हाथ में 5, 9 3 27 5 32, आंसर कितना आ गया 324। ठीक है, तो ये है पहला क्वेश्चन। क्या सीखे इसमें हम ये सीखे कि जब भी क्वेश्चन में आपको क्या गिवन हो, रेट गिवन हो और सीआई किसी एक साल का दिया हो, या तो दूसरे साल का दिया हो या फिर तीसरे साल का दिया हो या फिर कुछ भी दिया हो, अगर रेट गिवन है तो आपको प्रिंसिपल को कैसे एज्यूम करना है ये सीखे। ठीक, अब क्या करते हैं कि इसी पर हम करते हैं 2-3 सवाल बड़े अच्छे अच्छे। चलो ठीक है, चलो अब आते हैं दूसरे सवाल पे। देखो दूसरा सवाल ये है, चलो लिखो दूसरा सवाल। किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपए है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक देय हो तो धनराशि ज्ञात करें। क्या बोल रहा है कि जो सीआई गिवन है ना सेकेंड ईयर का, कितना दिया हुआ है 420। ठीक, रेट आपको गिवन है कितना 12%, कितना गिवन है 12%। तो सबसे पहले आप क्या एज्यूम करोगे प्रिंसिपल एज्यूम करोगे। प्रिंसिपल कैसे एज्यूम करना है आप बताओ। 12% को 12/100 लिख सकते हो, लिख सकते हैं। तो 4 3 12 अब 25 चौकी 100 कितना हो गया 3/25। ठीक, ये सेकेंड ईयर का है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो रेट हो गया 3/25। तो रेट का आपको क्या लेना है हर लेना है। रेट के हर के लिए कितना है 25 है, तो प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 25 रेट का हर ले लिए और कितने साल का दिया है दूसरे साल का, तो 25 पर क्या कर देंगे 2 कर देंगे। तो 25 की पावर 2 हो गया। तो बताइए प्रिंसिपल कितना हो गया 625 यूनिट। 625 यूनिट हो गया। तो अगर ये 625 यूनिट हो गया तो आप ही बताइए रेट कितना है 3/25 है ना। और 2 साल के लिए तो 2 साल का डायग्राम बना लो, सबसे आसान के लिए। तो अगर 625 का हम 3/25 निकाले तो कितना होगा 25। 625 का 3/25 आप निकालोगे तो ये 25 हाँ 625 और 25 दिया 75। यहाँ पे कितना आ गया 75। अगर ये 75 तो ये भी कितना होता है सेम होता है, ये भी कितना हो गया 75। अब आप सोच रहे हो कि ये डायग्राम सर कैसे बना, तो ये डायग्राम अगर नहीं समझ में आ रहा है या इसमें दिक्कत है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका जो बेसिक क्लास लिया था ना वो आपको बेसिक क्लास देखना पड़ेगा। ठीक, तो अब देखो ये 75 हो गया, ये भी 75 हो गया, और ये क्या होता था इसका R% तो R के लिए कितना है 3/5। तो 75 इंटू 3/25 करोगे कितना आएगा बताइए। 25 3 75 होता है और 3 3 9। ठीक, तो ये तो पहले साल का हो गया, ये कितने साल का हो गया दूसरे साल का। तो आप ये बताओ दूसरे साल का सीआई कितना आ रहा है 75 और 9 मिलके कितना हो रहा है 84। तो जो सेकेंड ईयर का सीआई आया वो कितना आया 84 यूनिट। कितना है जी 84 यूनिट। और ये जो 84 यूनिट है वो क्वेश्चन में कितना गिवन है 420। तो 84 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 420। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाली है तो क्या आ जाएगा 420/84 कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया। कितना आ गया 5 आ गया। अब आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल आप कितना एज्यूम किए हो 625। तो प्रिंसिपल इक्वल टू कितना हो गया 625 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 5 है तो 625 यूनिट की कितना हो जाएगा 625 इंटू 5। जब मल्टीप्लाई करोगे तो पहले 600 में 5 से करो तो कितना हो जाएगा 3000, और फिर 25 में 5 से करो तो कितना होगा 125। तो 3000 और 125 कितना हो जाएगा 3125। तो इस क्वेश्चन का जो प्रिंसिपल निकल के आ गया कितना आ गया 3125। ये क्वेश्चन समझ में आया, अब तो समझ में आ गया होगा ना। ठीक, अब क्या करते हैं चलते हैं इसी तरह के तीसरे क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन, काम करते इसको देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है कि किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 24 रुपये है, 24 रुपये 50 पैसे है।
यदि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक देय हो तो धनराशि ज्ञात करें। ठीक, अब बताइए यहाँ पे जो सीआई दिया है, क्या दिया हुआ है? सीआई कौन से साल के लिए? थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, थर्ड ईयर के लिए कितना दिया है? 24.50, यही तो दिया हुआ है। थर्ड ईयर के लिए कितना गिवन है? 24.50। रेट आपको गिवन है 16.2/3%। रेट कितना गिवन है? 16.2/3%। और आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल पूछा है। आपसे क्या पूछा है? प्रिंसिपल। तो रेट गिवन है, प्रिंसिपल को कैसे मानेंगे? बहुत ही आसान है। रेट 16.2/3 का मतलब कितना होता है? 1/6। प्रिंसिपल को रिज्यूम करना है तो यहाँ नीचे कितना है? 6। समय कितना है? 3 साल। तो 6 की पावर कितना की? 3, मतलब कितना हो गया? 216 यूनिट। प्रिंसिपल आपका कितना आ गया जी? 216 यूनिट। तो अगर प्रिंसिपल 216 यूनिट आया और आपका रेट है 1/6 और 3 साल का है, कितने साल का है? 3 साल का। तो दिमाग में याद करो कि 3 साल का जो डायग्राम बनता था वो कैसे बनता था। नहीं याद आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा डायग्राम तो आपको क्या करना पड़ेगा? बेसिक वाला वीडियो देखना पड़ेगा। तो देखो 3 साल का डायग्राम कैसे बनता था, यही तो बनता था कुछ 3 साल का। तो 3 साल का बन गया। तो अगर 216 का 1/6 करोगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 36। तो ये 36, तो ये भी सेम होता था, ये भी सेम होता था, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे क्या लिखते थे? इसका रेट लिखते थे, 36 का रेट। तो रेट कितना? 1/6। तो 36 का 1/6 करोगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये 6, तो ये भी 6, तो ये भी 6। ठीक, अब ये क्या होता था? इसका रेट होता था, इसका ये रेट होता था। तो 6 का 1/6 कितना आएगा? 1 आएगा। इतना समझ में आएगा? ये हो गया आपके पहले साल का, ये हो गया दूसरे साल का, ये हो गया तीसरे साल का। क्वेश्चन में आपको कौन से साल का दिया हुआ? तीसरे साल का। तो तीसरे साल का जो सीआई है यहाँ से ऐड करो तो कितना रहा है? 36 6 42, 42 6 48 और 48 और एक कितना हुआ? 49। तो तीसरे साल का जो यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज आया वो 49 यूनिट आया। कितना आया? 49 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना गिवन है? 24.50 गिवन है। तो आप ही बताओ एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 24.50/49। तो ये काटोगे ना तो ये 1/2 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 24 दूनी 48 और आधा एक मिलकर कितना हो जाएगा? 49। तो एक यूनिट का मान कितना आ गया? आधा। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है जी? 216 है ये। तो 216 यूनिट है। तो बताइए एक यूनिट जब आधा है तो 216 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 216 × 1/2 कितना आ गया? 108। आंसर कितना आ गया? 108। तो अब ये क्वेश्चन सारे जितने भी इस तरह के क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आपसे क्या हो जाएगा? बन जाएगा। कब? जब भी आपको दूसरे या तीसरे साल का सीआई गिवन होगा, रेट गिवन होगा। अगर आपसे प्रिंसिपल पूछेगा तो कौन सा तरीका अप्लाई करना है, या तो ये अप्लाई करना है या फिर इसके पहले वाले क्लास में जो लास्ट वाला क्वेश्चन कराए थे वो ऑप्शन से कैसे बनाते हैं उसमें समझा दिए थे। ठीक है, चलो क्या करते हैं ना, वो वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जो ऑप्शन से समझाए थे उसको भी इस वाले तरीके से देख लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। ठीक, चलो देखते हैं वो वाला क्वेश्चन। देखो वो वाला जो क्वेश्चन है वो वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी धनराशि पर तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 320 रुपये है। यदि ब्याज की दर 14.2/7% दे हो, वार्षिक दे हो तो धनराशि क्या है? ठीक, तीसरे साल का सीआई जो बोल रहा है वो कौन से साल का बोल रहा है? थर्ड ईयर का बोल रहा है। कितना गिवन है आप ही बताइए? सीआई थर्ड ईयर का कितना गिवन है? 320। रेट है 14.2/7%। तो अगर रेट इतना है तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए कितना करेंगे? 1/7 होता है। इतना परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है? 1/7। तो अब आपको प्रिंसिपल एज्यूम करना है तो प्रिंसिपल क्या करोगे? इसके नीचे कितना है? 7 और समय कितना है? 3 साल। तो 7 की पावर कितना करोगे? 3। तो 7 की पावर 3 करोगे तो 7 की पावर 3 कितना होता है? कितना होता है जी? 7 7 49 और 49 में फिर 7 से मल्टीप्लाई करो तो कितना? 9 7 63 3 हाथ में 6 7 4 28 6 343। ठीक, तो आप ना कैलकुलेशन आसान करने के लिए 1 से लेके कहाँ तक 10 तक का क्यूब आपके दिमाग में फीड होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आप क्या करोगे ये मल्टीप्लाई आपको करने की जरूरत ना पड़े। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 343 यूनिट। अब सजा दो 3 साल का है तो प्रिंसिपल है आपका 343 यूनिट। ये रेट का जगह हो गया तो रेट कितना है? 1/7। और 3 साल के लिए ऐसा ही तो बनता था डायग्राम, यही ना बनता था?
अब ये बनता था, तो अगर 343 के 1/7 करोगे तो कितना आएगा 49, तो ये 49, तो ये भी 49 होता था, ये भी 49 होता था। ठीक, यहाँ हमारी जगह कैसे बनती थी, इसका R%, तो 49 का 1/7 कितना आएगा 7, तो ये 7, तो ये भी 7, ये भी 7, और ये कैसे बढ़ते थे, इसका R, तो 7 का 1/7 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो आप ही बताओ, यहाँ पे तीसरे साल का दिया है तो हमको भी कौन सा साल का लेना है, तीसरे साल का, तो अगर तीसरे साल का लो तो 49 और 1 कितना हुआ 50, अब 50 7 7 14, 50 और 14 कितना होता है 64, तो जो प्रिंसिपल आया ना वो कितना आया 64 यूनिट, और यहाँ पे 64 यूनिट की वैल्यू कितना गिवन है 320, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो आ जाएगा 320/64, जिसको आप घटाओगे तो कितना आएगा 5 आ जाएगा। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 5, तो 343 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 343 इंटू 5, मल्टीप्लाई कर दो, 5 3 15 की 5 हाथ में, 1 5 की 20 21 हाथ में, 2 5 4 3 15 और 2 17, आंसर कितना आ गया 1715 रुपये। ठीक है, चलो, तो अब आपसे क्या होगा कि जब भी रेट गिवन हो, दूसरे या तीसरे साल का CI गिवन हो, तो अगर आपसे प्रिंसिपल पूछे तो ऐसे सवाल आपसे क्या हो जाएगा बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन क्या है ना वो समझते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें यदि मूलधन P तथा दर R% वार्षिक हो। ठीक है, आपको दिया है जो मूलधन है ना वो बोल रहा है कि गिवन है आपको कितना P, और जो दर है वो बोला है कि R% वार्षिक। ठीक, ये भी क्वेश्चन ना रेलवे ग्रुप डी में बहुत आता है, रेलवे ग्रुप डी में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है कि आपको मूलधन पूछेगा, रेट दिया रहेगा और अंतर दिया रहेगा। देखो करेंगे उस पर क्वेश्चन करें, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मूलधन आपको दिया है कितना P, रेट कितना दिया है R% वार्षिक, आपसे क्या पूछा है अंतर, किस चीज का अंतर CI माइनस SI, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आपसे क्या किया हुआ है पूछा हुआ है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, समय आपको दिया हुआ है 2 वर्ष, समय कितना दिया हुआ है 2 वर्ष। ठीक, तो देखो 2 वर्ष का डायग्राम कुछ ऐसे बनता था, यही तो बनता था। अंतर क्या होता था, ये तीसरा वाला लाइन होता था, यही तो होता था अंतर। याद कीजिए जब 2 साल का डायग्राम बनाते थे तो CI और SI का अंतर कौन आता था, ये आता था, SI पूरा कौन आता था, ये दोनों लाइन, और तीनों मिलके क्या आते थे CI आते थे। तो ये अगर मान लो प्रिंसिपल P है और रेट R% है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे प्रिंसिपल का R%, यहाँ पे क्या लिखते थे प्रिंसिपल का R, तो P इंटू R% लिख सकते हैं। तो ये टर्म आ गया, और ये वाला टर्म कैसे आता था, इसका फिर कितना करते थे R% करते थे, तभी तो ये टर्म आता था। तो इसका अगर R% करो तो P इंटू R% तो ऑलरेडी है, अब फिर इंटू क्या हो जाएगा R%, तो डिफरेंस हमारा कितना निकल के आ गया, अभी बताओ जो डिफरेंस है वो कितना निकल गया P इंटू R% इंटू R%, इसको आप लिखो तो अगर लिख सकते हो P R स्क्वायर, और परसेंट को कितना लिखते हो तो 100 का स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि P R/100 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये आपको याद भी कर लेना है कि जब भी डिफरेंस गिवन होता है तो कैसे निकालते हो, डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है P इंटू R/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ऑप्शन किस तरह दिया हुआ है, इस तरह दिया हुआ है। ठीक, तो याद कर लीजिएगा कि जब भी 2 वर्ष के केस में अगर आपसे डिफरेंस दिया हो या फिर प्रिंसिपल दिया हो, रेट गिवन हो, अगर आपसे डिफरेंस पूछे तो डायरेक्ट यहाँ से निकाल लेना, या फिर आपसे प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो, डिफरेंस पूछे तब भी कहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। तो ये क्या हुआ, एक फॉर्मूला हुआ। ठीक, तो अब इसके बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं वो क्वेश्चन आप देखते हैं। ठीक, चलो देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन गिवन है ना कि किसी निश्चित राशि पर 2 वर्षों में 12.5% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपये है, राशि ज्ञात करें। ठीक है, तो बोल रहा है कि डिफरेंस आपको कितना गिवन है
25 है, रेट कितना है 12.5, टाइम कितना है 2 साल। ठीक, तो अभी तो देखे थे कि डिफरेंस इक्वल टू क्या आता था पी आर बाई 100 का होल स्क्वायर। हमको डिफरेंस मालूम है 25, तो डिफरेंस की जगह लिखा 25। पी कैलकुलेट करना है, आर की वैल्यू 12.5%, तो आर 12.5 का मतलब क्या होता है 1/8। अगर परसेंटेज नहीं आ रहा है तो कैलकुलेशन के लिए जो बूस्टर वीडियो बनाए थे वो आपको देखना पड़ेगा। कैलकुलेशन आपकी क्या हो जाएगी, परसेंटेज बहुत ही आसान हो जाएगा। तो 12.5% का कितना हो गया 1/8, तो आर की जगह लिख दिए 1/8 का होल स्क्वायर। कितना लिख दिया 1/8 का होल स्क्वायर। ठीक, अब आप सोच रहे हो ना कि ये r/100 है, तो ये r/100 की जगह आप ऐसे लिख लो आसानी के लिए r%, ये आसान रहेगा। नहीं तो लड़के आधा कंफ्यूज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे ना कि r/100 तो r की जगह 1/8 लिख देंगे, फिर नीचे 100 भी करेंगे, ऐसे गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप इसको अगर 100 में लाते हो तब ये टूट के कितना आता है 1/8 में आता है। तो हमेशा याद रखिए डिफरेंस इक्वल टू क्या होता है p इंटू r% का स्क्वायर। तो r% इक्वल टू कितना आ गया 1/8, तो 1/8 का स्क्वायर, तो p इक्वल टू कितना आ गया 25, और 8 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, या फिर ऐसे करो तो 8 इंटू 8 आसान के लिए। अब 25 में 8 से करो 200, फिर 8 तो इसमें इससे कर दो 1600, तो प्रिंसिपल कितना आ गया 1600 रुपये आ गया। प्रिंसिपल कितना आ गया 1600 रुपये। तो ये आप किससे बना रहे हो, जब आपको ये फॉर्मूला मालूम है। ठीक, इसका एक दूसरा तरीका क्या होता है वो भी देख लो। अगर रेट आपको मालूम है तो आपको प्रिंसिपल क्या एज्यूम करना है, बताया है। अगर रेट आपको मालूम है 1/8, तो प्रिंसिपल आपको क्या एज्यूम करना है, ये सेकंड, ये फर्स्ट मेथड है आपका। ठीक, और ये जो बना रहे हैं ये सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड देखना, प्रिंसिपल आपको क्या एज्यूम करना है 8 का समय कितना है 2, तो 8 स्क्वायर मतलब 64 यूनिट हो गया आपका। प्रिंसिपल कितना हो गया 64, तो 2 साल के लिए डायग्राम बना लो, और ये 64, तो रेट है 1/8, तो 64 का 1/8 कितना होगा 8, ये 8 तो ये भी 8, और यहाँ का 1/8 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक, तो डिफरेंस कितना होता था, यही तो होता था। दूसरे साल के जो डिफरेंस होता था वो कौन सा पार्ट होता था, ये वाला पार्ट। तो डिफरेंस कितना है 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 25, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 25। तो आपसे बताइए प्रिंसिपल कितना यूनिट है 64, तो 64 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 इंटू 64 इक्वल टू कितना हो गया 1600। ठीक है, दोनों तरीका है, दोनों तरीका से आप बना सकते हो। तो जो आपको आसान लगे वो तरीका आप क्या करो इसमें बना लो। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम उसी तरह है कि किसी निश्चित धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपये है। यदि ब्याज की दर 20% वार्षिक हो तो मूलधन ज्ञात करें। ठीक, ये भी आसान है, बिल्कुल आसान है। आपको डिफरेंस कितना दिया हुआ है, डिफरेंस है 15 रुपया, टाइम है 2 साल, और रेट है 20%। तो 20% को क्या कर सकते हो 1/5 लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो एक तो फॉर्मूला से अगर बनाना है, पहले फॉर्मूला नहीं करते, एज्यूम करके बनाते हैं। तो एज्यूम करके बनाए तो प्रिंसिपल कितना यूनिट होगा 5, समय यहाँ से 5 लिए, समय स्क्वायर कितना हो गया 25 यूनिट, तो 2 साल का है। तो डायग्राम कुछ ऐसे बना, और ये 25 यूनिट कितना परसेंटेज 1/5, तो 25 का 1/5 कितना होता है 5, यहाँ पे 5 तो ये भी 5। ठीक, ये कैसे निकालते थे, इसका 1/5 मतलब कितना आ गया 1, तो अंतर यही होता था ना दूसरे साल वाले में। दूसरे साल वाले में अंतर क्या होता था, यही वाला पार्ट होता था। तो अगर ये 1 है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया अंतर 15, तो 1 का मान 15, तो 25 यूनिट आपका क्या है प्रिंसिपल, तो 25 इंटू कितना हो गया 15, तो 15 25 75 के 5 हाथ में 7, 15 दूनी 30 37, कितना आ गया 375। या फिर अगर आप फॉर्मूला से बनाना चाहो तो डिफरेंस इक्वल टू क्या होता था पी r% का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है आपको 15, पी निकालना है, और r% कितना है जी 1/5 का स्क्वायर। तो 1/5 का स्क्वायर करो तो कितना आ जाएगा, ये 5 का स्क्वायर 25, और 25 इधर का मल्टीप्लाई, तो पी इक्वल टू कितना हो गया 15 इंटू 25, और मल्टीप्लाई करने पर कितना गया 375 रुपीज़। ठीक है, ये दोनों तरीका है। ठीक, दोनों तरीका से आप बना सकते हो। तो अब यदि आपसे 2 साल का डिफरेंस दिया हो CI और SI का, रेट गिवन हो, प्रिंसिपल पूछे,
तो इतना करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या मालूम है कि डिफरेंस इतना दिया हुआ है, रेट जो दिया हुआ उसके नीचे का क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेंगे। 25 और 25 में 15 सीधे मल्टीप्लाई कर दो, क्या आज मिल जाएगा आपको, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, निकालते हैं इसको। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हो चुका है ये वाला, कहाँ गया, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। 2 साल के अंतर के लिए देखो, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के अंतर 450 रुपये है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर प्रथम वर्ष तथा द्वितीय वर्ष के लिए 11.1/9% तथा 14.2/7% है तो मूलधन ज्ञात करें। अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो डिफरेंस है ना वो दिया है 450। वो कितना दिया हुआ है, 450। फर्स्ट ईयर के लिए जो रेट है वो कितना है, 11.1/9%। सेकेंड ईयर के लिए जो रेट है वो कितना है, 14.2/7%। आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रिंसिपल पूछा हुआ है। तो अब देखो, अब अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो ये क्वेश्चन बनेगा, लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि फॉर्मूला से बना लें तो ये फॉर्मूला से नहीं बन पाएगा। क्यों, क्योंकि वो कभी काम करता था जब आपका रेट क्या होता था, सेम होता था। रेट क्या होता था, सेम होता था। तो अब देखो इस क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। तो पहले साल का जो रेट है वो कितना है, रेट है जो आपका फर्स्ट ईयर का वो कितना है, 11.1/9%। तो आप ही बताओ 11.1/9% का मान कितना होता है, 1/9 होता है। इसमें तो कंफ्यूजन नहीं ना है, नहीं। तो ये फर्स्ट ईयर का हो गया। सेकेंड ईयर का रेट कितना है, 14.2/7%। तो 14.2/7% को क्या कन्वर्ट करते थे, 1/7 में करते थे। हो गया। तो अब यहाँ पे जो आप प्रिंसिपल एज्यूम करोगे, अब यहाँ पे जो आप प्रिंसिपल एज्यूम करोगे वो बताओ आप क्या एज्यूम करोगे। तो इसके पहले क्या करते थे, जो रेट का नीचे वाला होता था वो लेते थे, और जो समय होता था उसका क्या कर देते थे, स्क्वायर कर देते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ईयर का रेट के नीचे कितना आ रहा है, 9। सेकेंड ईयर के रेट के नीचे कितना आ रहा है, 7। तो इन दोनों का आप क्या करोगे ना, एलसीएम लोगे। इन दोनों का क्या करोगे, एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 9 and 7। तो बताइए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 63। तो इसका प्रिंसिपल आप कितना एज्यूम करोगे, 63 यूनिट। हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं ना, इसलिए हम चाहते तो आपसे बोल देते कि दोनों को क्या कर देते, मल्टीप्लाई भी कर देते। लेकिन मान के चलो अगर यहाँ पे 1/8 होता है, नीचे होता है 1/6, तो आप कितना एज्यूम करते हैं, 8 6 48। लेकिन अगर 8 और 6 का सिर्फ 24 से एज्यूम करते हैं ना, तब भी क्या हो जाता, बन जाता। ठीक, तो आप काम करना, मल्टीप्लाई ही कर देना। प्रिंसिपल क्या एज्यूम करना, दोनों में मल्टीप्लाई कर देना, 9 × 7 यूनिट। ठीक है, कैलकुलेशन आसान रहेगा इससे। तो 9 × 7 यूनिट कितना है, 63 यूनिट। 2 साल का है तो 2 साल का डायग्राम बना लो, आपको यही निकालना है। 2 साल का डायग्राम यही क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो प्रिंसिपल आप कितना एज्यूम किए हो, 63 एज्यूम किए हो। रेट कितना गिवन है, पहले साल के लिए, पहले साल के लिए जो रेट आपका गिवन है वो कितना है, 1/9। तो ये 1/9। तो 63 का यदि हम 1/9 निकालें तो बताइए 7 आता है। 63 का अगर 1/9 निकालेंगे तो कितना आएगा, 7। अब यहाँ पे 7 का यहाँ पे कौन परसेंट लेंगे, कौन सा रेट लेंगे, सेकेंड ईयर का। क्यों, क्योंकि हम कौन से ईयर के लिए निकाल रहे हैं, सेकेंड ईयर के लिए। तो 7 का जो सेकेंड ईयर के लिए रेट है वो कितना है, 1/7। तो 7 का 1/7 कितना होगा, 1। यही तो होता है। तो डिफरेंस आपको क्या होता है, दूसरे साल के लिए यही वाला तो टर्म होता है। तो डिफरेंस आपका कितना आ रहा है, 1 यूनिट। डिफरेंस आपका कितना आया, 1 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना गिवन है, 450। तो यदि 1 यूनिट का मान 450 तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है, 63 यूनिट। तो 63 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 63 × 450। और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका काम है, मल्टीप्लाई करके क्या कर लेना, इसका आंसर बना लेना। ठीक, तो ये क्वेश्चन करने में मजा आया। तो हमेशा एक ही तरफ के क्वेश्चन पर ना जाओ। वो क्या होता है कि ग्रुप डी में पूछता है, लेकिन रेट क्या किया, बस पहले साल के लिए अलग कर दिया, दूसरे साल के लिए अलग कर दिया। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर ऐसे क्वेश्चन क्या होंगे, आपसे फंसने लगेंगे। तो एनटीपीसी या एसएससी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। और जिसके पहले जो 2-3 क्वेश्चन किए वो आपके रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत ही उपयोगी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलो, तो मेरे हिसाब से अब 2 साल का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है वो आपसे बन जाएगा कि यदि 2 साल का CISI का डिफरेंस गिवन हो, रेट गिवन हो और प्रिंसिपल निकालना हो
तो आप क्या करोगे, बना ले जाओगे। अब क्या करते हैं ना कि 3 साल का अगर डिफरेंस गिवन हो, कितने साल का, 3 साल का डिफरेंस गिवन हो और आपको रेट गिवन हो और फिर आपसे बोला जाए कि प्रिंसिपल निकालेंगे, तो वो कैसे निकालेंगे उस पर देखते हैं। तो उसको करके देखते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, ठीक है। तो चलो देखते हैं उस पर पहला क्वेश्चन। चलो देखो वहाँ पे इसका पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक मिनट, इसका पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 57 है, मतलब डिफरेंस कितना है, 57। डिफरेंस आपको गिवन है 57, टाइम कितना हो गया है, 3 साल भी है। और फिर बोल रहा है कि ब्याज की दर 16.2/3% वार्षिक, रेट कितना है, 16.2/3% वार्षिक। तो आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल क्या होगा, आपसे क्या पूछा है, प्रिंसिपल क्या होगा, ठीक। तो देखो 3 साल के लिए जब भी अगर आपको क्या दे दे, अंतर दे दे, रेट दे, प्रिंसिपल पूछे, तो इसका हम आपको टोटल 3 तरीका बताएंगे। कितना तरीका बताएंगे, 3 तरीका। और तीनों तरीका में से जो तरीका आपको बढ़िया लगे वो तरीका से आप क्या करना, सवाल बनाना। तो सबसे पहले चलते हैं पहले तरीका पर। तो पहला तरीका क्या होगा, बेसिक तरीका होगा। कौन सा तरीका होगा, बेसिक, ठीक। तो रेट अगर इतना है तो इसको आप 1/6 लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो रेट अगर 1/6 है तो आप बताओ प्रिंसिपल कितना एज्यूम करोगे, ये 6 लिए, समय कितना है 3, तो 6 की पावर 3 मतलब 216 यूनिट हो गया। कितना हो गया, 216 यूनिट। तो जो प्रिंसिपल हुआ आपका वो कितना हो गया, 216 यूनिट। और 3 साल के लिए बोल रहा है, तो 3 साल के लिए जैसे बोले आपको क्या करना है, 3 साल का डायग्राम बनाना है। कितने साल का, 3 साल का। तो ये रहा 3 साल का डायग्राम, बन गया 3 साल का डायग्राम। अब ये 3 साल का डायग्राम में आप ही बताओ CI और SI का अंतर क्या होता था। ये पूरा क्या होता था, पूरा आपका होता था CI, ये जो 3 होता था एक लाइन वाला, ये क्या होता था SI, और ये जो 3 बचता था ना, यही आपका क्या होता था, CI और SI का डिफरेंस होता था, ठीक। तो चलो इसको बेसिक तरीके से बनाते हैं। तो प्रिंसिपल यदि आपका 216 यूनिट है और रेट गिवन है कितना, 1/6, तो आप बताओ 216 का 1/6 कितना होगा, 36। तो ये 36, तो ये भी 36 होता था, ये भी कितना होता था, 36 होता था। फिर 36 का ये क्या होता था, रेट होता था। तो 36 का 1/6 यहाँ पे कितना होगा, 6। तो ये 6 होता था, ये भी 6, ये भी 6 होता था। और ये फिर टर्म कैसे निकालते थे, इसका 1/6। तो 6 का 1/6 करो तो कितना आ जाएगा, 1। तो आप बताओ डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 3 बार आया तो 6 3 18 1 19। जो डिफरेंस आ गया वो कितना यूनिट आया, 19 यूनिट। और क्वेश्चन में कितना गिवन है, 57। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 57/19 बराबर कितना, 3। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो प्रिंसिपल आप माने 216, तो 216 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216 गुने 3, तो 203 600 और 16 3 48, तो 648 कितना हो गया, 648। तो प्रिंसिपल यहाँ से आपका कितना आ गया, 648। तो ये करने का इसका कौन सा तरीका था, पहला तरीका था। कौन सा मेथड है आपका, फर्स्ट मेथड, वही है बेसिक तरीका। सबसे पहले क्या किया, प्रिंसिपल एज्यूम किए, कैसे एज्यूम किए बता चुके हैं। फिर 3 साल का डायग्राम बनाए, डायग्राम बनाने आता है तो अच्छी बात है। फिर इसका 1/6, तो ये दोनों सेम होता था। फिर इसका 1/6, तो ये तीनों सेम होता था। फिर इसका 1/6 तो कितना गया, 1। तो डिफरेंस हमारा ये आता था, डिफरेंस ऐड किया तो कितना है, 19 यूनिट, जो किसके बराबर है, 57 के। तो 1 का मान 3 आ गया, तो 216 का मान कितना आ गया, 648 हो गया, ठीक। तो ये था ये क्वेश्चन करने का पहला तरीका, ठीक है। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। अब आते हैं सेकंड मेथड। देखो दूसरा मेथड क्या बोलता है कि जो भी अगर आपको 3 साल का डिफरेंस देगा, किस केस में, 3 साल के ही केस में, और किसी केस में नहीं। तो अगर आपको 3 साल का डिफरेंस गिवन है तो आपको रेट में क्या करना है ना, 3 ऐड कर देना है। रेट में कितना ऐड करना है, 3 ऐड कर देना है। कब, जब रेट को फ्रैक्शन में लिखने के बाद, ऐसा नहीं कैसा नहीं, रेट को कब फ्रैक्शन में लिखने के बाद उसमें आपको कितना ऐड करना है, 3। तो रेट तो इतना गिवन है, आप इसको फ्रैक्शन में चेंज किए तो कितना है, 1/6। तो रेट हो गया 1/6, इसमें आप कितना ऐड किए, 3 ऐड कर दिए। तो 3 ऐड किए तो बताइए 16 3 48 और 6 3 18 1 19, मतलब कितना आ गया 19/6।
तो जब भी आप रेट में 3 ऐड कर दोगे ना, तो जो ऊपर वाला आता है वो आपको 3 साल का डिफरेंस बताता है। क्या बताता है? 3 साल का डिफरेंस। और जो नीचे वाला आता है वो आपको क्या बताता है? 2 साल का डिफरेंस। वो आपको क्या बताता है जी? 2 साल का डिफरेंस बताता है। ठीक, तो 3 साल का डिफरेंस कितना हो रहा है? 19 यूनिट। थर्ड ईयर का डिफरेंस कितना हो रहा है? 19 यूनिट। तो 19 यूनिट की वैल्यू कितना है? 57। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 हो गया ना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो 2 साल का डिफरेंस कितना है? 6। तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 18। तो 18 जो आया वो क्या आया? 2 साल का डिफरेंस आया। 18 क्या आया? 2 साल का डिफरेंस। तो 2 साल के डिफरेंस के लिए आपको फॉर्मूला मालूम था कि डी इक्वल टू क्या होता है? पी आर परसेंट का होल स्क्वायर। तो डिफरेंस आप यहाँ पे लिख दो 18, पी आपको कैलकुलेट करना है, और आर परसेंट के लिए कितना है? 1/6 का स्क्वायर। तो 1/6 का स्क्वायर। तो यहाँ से पी कितना आ गया? 18 इंटू 36। ये आप मल्टीप्लाई कर लोगे, आंसर कितना मिलेगा? सेम मिलेगा। ठीक है, तो ये कौन सा तरीका हो गया? दूसरा तरीका हो गया। ठीक, ये दूसरा तरीका में क्या करना होता है कि जब भी आपको रेट गिवन हो तो रेट को सबसे पहले आप फ्रैक्शन में चेंज करोगे, फिर उसमें क्या ऐड करोगे? 3 ऐड करोगे। तो जब 3 ऐड किए तो हमको ये मिला। तो जब भी आपको फ्रैक्शन मिलेगा तो उसका जो अंश होगा वो आपको 3 साल का डिफरेंस बताएगा, और जो उसका हर होगा वो क्या बताएगा? 2 साल का डिफरेंस। तो 3 साल का डिफरेंस 19 बता रहा है, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ? 57। तो 19 यूनिट का मान 57 है। तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 3। तो 2 साल का डिफरेंस यहाँ से निकाल लो। 6 यूनिट का मान कितना आ गया? 18 आ गया। ठीक, तो अगर 6 यूनिट का मान 18 आ गया तो 2 साल के डिफरेंस के लिए आपको फॉर्मूला ये मालूम था, डी इक्वल टू क्या होता है? पी इंटू आर परसेंट का स्क्वायर। तो यहाँ पे डी की वैल्यू पुट किए, पी ऐसे करके पी की वैल्यू आप क्या किए? निकाल लिए। ठीक, तो ये हमारा कौन सा तरीका हुआ? दूसरा तरीका। अब आते हैं तीसरे तरीके पे। ठीक है, अब आते हैं कौन से तरीके पे? तीसरे तरीके पे। देखो, तीसरा तरीका ये बोलता है कि सबसे पहले आप डायग्राम बनाओ। यही तो होता था डायग्राम। तीसरा तरीका ये होता था ना, क्या होता था? डायग्राम बनाते थे 3 साल का। तो 3 साल का ये, और 3 साल के डायग्राम में आपको वही हिस्सा लेना है जो 3 साल का क्या बताता है? अंतर बताता है। तो अंतर कौन बताता था? यही पोर्शन तो बताता था अंतर। ये वाला पोर्शन अंतर बताता था। तो आपको इस 3 लाइन से कोई मतलब नहीं है, आपको बस अंतर वाला लेना है डायग्राम का। जो आपका CI और SI का डिफरेंस वाला पोर्शन होता है वही लेना है। तो CI SI का डिफरेंस वाला पोर्शन कौन हो गया? ये। तो अब ये हुआ, तो इसमें आपको करना ये है कि जो डिफरेंस दिया है ना 57, तो उसमें से आप कुछ ऐसा वैल्यू निकाल दो। 57 में से क्या करो कि कुछ ऐसी वैल्यू निकाल दो ताकि ये 57 में 3 से क्या लग जाए? पूरा पूरा भाग लग जाए। 57 में क्या लग जाए? 3 से पूरा पूरा भाग लग जाए। तो आप ऐसे कर सकते हो, डायरेक्ट इसमें 3 से भाग लो तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा? 19 आएगा। लेकिन फिर यहाँ पे डिफरेंस आपका क्या आ जाएगा? 0। तो 0 तो ये पॉसिबल है नहीं। तो आप 57 में से क्या करोगे? कुछ वैल्यू निकाल लो। तो आप क्या कहना कि 57 में से 4 निकालिए। कितना निकालिए? 4 निकालिए या 3 निकालिए? चलो हम 3 निकालिए। 57 में से कितना निकालिए? 3। तो अगर 57 में से 3 निकल गया तो कितना बचा? 54 बचा। कितना बचा जी? 54। और 54 को क्या करो? अब इस 3 जगह बांट दो। 54 को क्या करो? 3 जगह बांट दो। तो आपको मालूम है 18 3 कितना होता है? 54। तो 18 18 18। इतना सज गया। अब ये जो सजा है ये सही है कि गलत, इसकी जांच करना पड़ेगा। ये जो सजा है ये क्या करना पड़ेगा? इसकी जांच करना पड़ेगा कि ये सही है कि गलत। ठीक है, तो इसकी जांच कैसे करेंगे? इस 18 का ना रेट देख लेंगे। रेट कितना? 1/6। तो 18 का 1/6 कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए। तो 18 का 1/6 कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब जो भी हमारा सजा है वो वैल्यू क्या है? हम सही सजा है। फिर से समझते हैं इसको। ये तरीका क्या बोलता था कि जो 3 साल का डिफरेंस वाला हिस्सा होता था वो हम ड्रॉ करते थे। फिर क्या करते थे कि जो डिफरेंस है उसमें से कुछ एज्यूम करके कुछ ऐसे वैल्यू हटाते थे ना कि बाकी बची वैल्यू क्या हो जाए? 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो जाए। तो 57 में से हम क्या किया कि 3 हटाए, तो 3 हटाए वाला पोर्शन यहाँ पे रखे, और जो भी बचा 54 उसको 3 बराबर भाग में बांटे। तो 54 को जब 3 बराबर भाग में बांटे तो प्रत्येक को 18 18 मिला। तो ये तीनों को 18 मिला, इसको 3 मिला। अब चेक करने के लिए कि ये सही है कि गलत, उसको क्या किया कि 18 का जो रेट दिया है उससे कैलकुलेट करके देखिए ये 3 आ रहा है कि नहीं। तो 18 का 1/6 कितना आ रहा है? 3। इसका मतलब जो सजा है वो क्या है? सही है। तो अब बताओ ये जो 18 है ये क्या है? 2 साल का डिफरेंस बताता है। 18 क्या बताता है? 2 साल का डिफरेंस। तो 2 साल का डिफरेंस आपको 2 ईयर का कितना हो गया? 18। तो इस केस में आपको फॉर्मूला याद है, डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर परसेंट का स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना है?
18p और r 1/6 का स्क्वायर, तो यहाँ से p कितना निकल सकता है 18 × 36। ठीक है, 3 तरीका बताया है, तीनों तरीका क्या है आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें भी हम क्या करेंगे, तीनों तरीका बताएंगे, तो जो क्वेश्चन आपको जो तरीका आपको आसान लगे वो तरीका से बनाना। ऐसा होता है ना कि 10-12 सवाल आते हैं इस पर, टोटल क्या होता है कि 10-12 सवाल बनते हैं ऐसे, तो 10-12 सवाल में ना कोई के लिए कोई सा तरीका बेस्ट होता है, किसी के लिए कोई सा तरीका बेस्ट होता है, तो वो आपको पकड़ना है। वो कैसे पकड़ोगे, जितनी ज़बरदस्त आपकी प्रैक्टिस होगी ना उतनी ज़बरदस्त आप क्या करोगे, कैच कर लो कि हाँ ये वाले क्वेश्चन है तो हमको कौन सा मेथड इस पर अप्लाई करना है या कौन सा रास्ता से हमको इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलो ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या करते हैं कि फिर आते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन पे जिसको हम क्या करेंगे, तीनों मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलो देखो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन ये बोल रहा है कि किसी धनराशि पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर 140 रुपये है। यदि ब्याज की दर 11.1/9% वार्षिक हो तो वह धनराशि क्या होगा, तो वह धनराशि क्या होगा, और साथ में ये भी पूछा है कि 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो धनराशि निकाल लो प्रिंसिपल, तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, क्वेश्चन में आपको गिवन क्या क्या आप बताओ। ठीक है, डिफरेंस कितना दिया हुआ है 140 ही है ना, हाँ 140 है, समय 3 साल के लिए, रेट कितना दिया हुआ है 11.1/9%। आपसे प्रिंसिपल पूछा है, एसआई पूछा है, कितने साल के लिए 5 ईयर के लिए, 2 चीज आपसे पूछा है। तो सबसे पहले आपको कौन सा इंपॉर्टेंट काम है, क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम पहले वाले मेथड से चलते हैं, क्या करते हैं प्रिंसिपल एज्यूम करते हैं। तो एज्यूम करने का तरीका आप बताओ, इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ोगे तो कितना आएगा 1/9। तो प्रिंसिपल क्या करेंगे, यहाँ से नीचे वाला लेंगे, समय कितना है 3, तो 9 की पावर 3 मतलब कितना गया 729 यूनिट। प्रिंसिपल कितना है आपको एज्यूम करना है 729 यूनिट। तो अगर आप इसको 729 यूनिट मान रहे हो 3 साल के लिए 1/9 से, तो 3 साल के लिए आप क्या करो, डायग्राम बन गया 3 साल के लिए डायग्राम बना ना। तो 729 के अगर 1/9 करोगे तो कितना आएगा 81। तो ये 81, तो ये भी 81 होता है, ये भी कितना होता है 81। फिर 81 का 1/9 करो तो 9, तो ये 9 होता है, ये भी 9 होता है, ये भी 9 होता है। फिर 9 का 1/9 करो तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 3 साल वाले डायग्राम में डिफरेंस क्या कौन सा पार्ट होता था, यही तो पार्ट होता था। तो डिफरेंस बताओ तो कितना आ रहा है 9 3 27 1 28, तो ये 28 यूनिट की वैल्यू कितनी दी मैंने 140, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितना है 5। 140 में 28 से भाग दो कितना आएगा 5 आएगा। तो प्रिंसिपल कितना है जी 140 यूनिट है ना, नहीं प्रिंसिपल कितना यूनिट है 729 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 729 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 729 × 5, 9 × 5 = 45 का 5 हाथ में 4 और 5 × 10 = 14 हाथ में 1, 7 × 5 = 35 1 36। आंसर कितना आ गया 36 45। ठीक है, ऑप्शन मैच कर रहा है 36 45, ऑप्शन तो मैच नहीं कर रहा, क्वेश्चन में ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, 36 42 एक में दे रहा है। अच्छा चलो दूसरे मेथड से देखेंगे कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। चलो ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल आ गया 36 45, तो अगर प्रिंसिपल इतना आ गया, रेट मालूम है, तो आप क्या करोगे एसआई 5 ईयर के लिए अपने से निकाल लेना, साधारण बैच क्या करना अपने से निकाल लेना। ठीक, तो ये हुआ पहला तरीका। ये कौन सा हुआ पहला तरीका। पहला तरीका से आंसर कितना है ये नोट कर लो पहले 36 45। ठीक है, दूसरे से देखते हैं। अब आते हैं दूसरे तरीके पे। दूसरे तरीका में क्या बताया था कि रेट में आपको कितना ऐड कर लेना है, सेकंड मेथड था वो रेट में कितना ऐड करना है 3। तो अगर 1/9 में 3 ऐड करोगे तो 9 3 27 से 28 होता कितना होगा 9। तो यहाँ से ये मिला थर्ड ईयर का डिफरेंस और ये मिला सेकंड ईयर का डिफरेंस। तो थर्ड ईयर का डिफरेंस यहाँ से कितना है 28। तो 28 का मान कितना है 140, 28 यूनिट का मान 140। तो 1 यूनिट का मान 5, तो 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 45। 9 यूनिट का मान कितना हो गया 45। तो ये जो 45 आया ये क्या हुआ सेकेंड ईयर का डिफरेंस। क्या है सेकेंड ईयर का डिफरेंस। तो अगर सेकेंड ईयर का डिफरेंस 45 आ रहा है
तो आप ये बताओ सेकेंड का डिफरेंस क्या कर सकते हो, डिफरेंस इक्वल टू पी इंटू आर परसेंट का स्क्वायर। तो ये 45 इक्वल टू पी निकालना है, आर परसेंट कितना 1/9 का स्क्वायर। तो ये 45 इंटू कितना हो जाएगा 81, पी इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर लो। तो 45 में अगर 81 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 एकम 5, 4 8 बचे 40, 4 44, 7 में 4, 8 चौकी 32, 4 38, नहीं 32 4 36, आंसर कितना आ रहा है 36 45। ये सही है जी, ऑप्शन में आपका 36 42 है ना, वो गलती से टाइप हो गया होगा। तो ये 36 45 इसका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, पहले वाले मेथड से भी इतना आया, सेकंड वाले मेथड से भी कितना आ गया, इतना आ गया। तो ये दूसरा मेथड हुआ। दूसरे मेथड में क्या किए थे, रेट में 3 ऐड किए, जो ऊपर वाला हिस्सा है वो तीसरे साल का डिफरेंस बताता है, नीचे वाला क्या बताता है दूसरे साल का, और वहां से ये सारा क्या किए कैलकुलेट कर लिए। अब आते हैं तीसरा वाला तरीका। तीसरा वाला तरीका क्या बोलता है, क्या बोलता है, पहले 3 साल का डिफरेंस का डायग्राम था, यही तो होता था 3 साल का डिफरेंस वाला कौन सा पार्ट होता था, ये वाला पार्ट होता था। तो आपको इसी से मतलब है। और 140 में से आपको क्या करना है, कुछ पार्ट क्या करना है, निकाल लेना है। 140 में से आपको क्या करना है, कुछ पार्ट निकाल लेना है। तो अगर आप 140 में से कुछ पार्ट निकाल लो, क्या करो कुछ पार्ट निकाल लो, तो कितना निकाल सकते हो, 140 में से अगर आप 5 निकाल लो, कितना निकाल लो 5 निकाल लिए। अगर हम 5 निकाले तो कितना बचा 135। अब 135 को 3 बराबर भाग में बांटो, तो 135 को अगर 3 बराबर भाग में बांटोगे तो कितना आ जाएगा 45 आ जाएगा। आगे अब 3 बराबर भाग में बढ़ गया तो चेक क्या करेंगे, 45 का रेट देखेंगे, 45 का 1/9 5 आ रहा है कि नहीं, तो 45 का 1/9 5 आ रहा है। इसका मतलब जो हम एज्यूम किए वो हम क्या माने हैं, सही माने हैं। ठीक, तो यहाँ से आपको 45 क्या मिल गया, 2 साल का डिफरेंस मिल गया। क्या मिल गया, 2 साल का डिफरेंस। तो 2 साल का डिफरेंस क्या होता है, 45 इक्वल टू पी इंटू आर परसेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से पी इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 इंटू आर का 1/9 का स्क्वायर 81, और ये कितना आ रहा था 36 45 आ रहा था ना, हाँ इतना ही आ रहा था। ठीक, तो यहाँ से आप क्या करोगे, प्रिंसिपल निकाल लोगे। अब जब प्रिंसिपल निकल गया तो ऐसा ही तो कैलकुलेट करना आसान है ना, बचपन में पढ़े हैं, क्या होता है 36 45 इंटू पी इंटू आर इंटू टी। तो आर कितना है 1/9 और टी कितना हो गया 5 साल। कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऐसे का। ठीक, तो डिफरेंस पर जो भी सवाल है वो अब बन रहा होगा आपसे। ठीक है,